जनवरी 2026 में यूजीसी लेकर आई प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस है, बिल नहीं है। पहली चीज तो ये है, ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस आज जिनके ऊपर हंगामा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 2012 में भी एग्जिस्ट करते थे, यूजीसी ही लाई थी। ये जो रेगुलेशंस आई हैं, ये सिर्फ इसलिए आई है कि माइनॉरिटीज के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस में। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस ही बना सकती है। वो कोई एक्ट या कानून नहीं बना सकती, क्योंकि वो तो खुद कानून से बनी है अंडर यूजीसी एक्ट 1956। लोगों के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा है कि यूजीसी कोई नया कानून ही लेकर आ गई है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पर ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही एक्ट और आर्टिकल्स मौजूद हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 21, डीपीएसपी का आर्टिकल 46 और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब ध्यान से समझो पूरा मुद्दा क्या है। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होगा या फिर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा जिसके तहत माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नजर रखी जाएगी, उसको रोका जाएगा। अब होता क्या है, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD स्कॉलर रोहित वेमुला सुसाइड कमिट कर लेते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के चलते। ये 2016 की बात थी। एक सुसाइड का केस और होता है मुंबई से, मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली पायल तड़वी भी सुसाइड कर लेती है क्योंकि उनके सीनियर्स उनके साथ बार बार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब 2019 में एक जॉइंट पिटीशन लगाती है इन दोनों विक्टिम्स की मदर राधिका वेमुला और अबीदा सलीम तड़वी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की 2012 की जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उसके तहत काफी चीजें सही नहीं है। उनका सिंपली ये कहना था कि यूजीसी की 2012 की जो गाइडलाइन है वो पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में कुछ ऐसा ढंग से नहीं होता, यानी कि मैटर कॉलेजेस के अंदर ही दबा दिए जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को दोबारा बोला कि नए रेगुलेशंस या फिर नए रूल या गाइडलाइन निकालो, और ये जो नई गाइडलाइन है ये सिर्फ ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, सुनवाई के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई सजा देने के लिए नहीं है कि 2012 में कम सजा होती थी अब ज्यादा सजा देने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल से समझो, 2012 की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी के साथ जेन्युइनली डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसने कंप्लेंट फाइल करी, तो मैटर वहीं के वहीं दब जाते थे, कोई उस पर ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऑडिट ठीक से नहीं होता था पहले बेसिकली, अब ऑडिट ठीक से होगा, उसको बेहतर किया गया है। अब नई रेगुलेशन के तहत हर इंस्टीट्यूशन में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर लगभग 7 से 10 मेंबर्स होंगे, और उस कमेटी के अंदर SC, ST, OBC, विमेन और PWD कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन या फिर कॉम्पोजिशन होना ही चाहिए। लोगों ने इसी चीज का गलत मतलब निकाल लिया कि जनरल वाले तो लोग है ही नहीं कमेटी के अंदर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल के लोग तो होंगे ही होंगे, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये सिर्फ रेगुलेशंस हैं, IPC या फिर BNS की कोई धारा नहीं है कि आपके खिलाफ किसी ने फॉल्स कंप्लेंट कर दी और ताजे राते हिंद के तहत आपको कैदे बा मशक्कत कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज की सोसाइटी में क्या डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, इसकी बात करेंगे पार्ट 2 में।